महत्वपूर्ण सवाल है यहाँ पर आज मैं करने जा रहा हूं, उसके ऊपर मैंने एक एपिसोड भी किया था। वो सवाल है बढ़ते हुए आतंकवाद के ऊपर। भारत में कश्मीर के अंदर जो आतंकवाद की घटनाएं पिछले 2 महीने में इतनी ज्यादा बढ़ी हैं कि जो पहले कई महीनों में कभी नहीं रही। इसमें आर्म फोर्सेस के कई लोग मारे गए, इसमें प्रवासी मजदूर भी मारे गए, इसमें डॉक्टर भी मारे गए और लगातार ये घटनाक्रम बढ़ता ही चला जा रहा है। भारत ने हमेशा एक बात कही कि हम आतंकवाद के विरुद्ध हैं, पूरी तरह से विरुद्ध हैं, दुनिया के हर कोने में आतंकवाद से विरुद्ध हैं। लेकिन अब मेरा सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। यहां पर भारत ने इस हफ्ते अफगानिस्तान की आतंकवादी तालिबान सरकार के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना शुरू कर दिया और उसमें भारत का ऑफिशियल डेलीगेशन जॉइंट सेक्रेटरी विदेश मंत्रालय का काबुल पहुंचता है और वहां पर जो उनके डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर मुजाहिद मुल्ला उमर के बेटे हैं। मुल्ला उमर एक टाइम का सबसे बड़ा आतंकवादी और 1996 से 2001 तक तालिबानी अफगानिस्तान का चीफ रहा है। और फिर साथ में मुलाकात उनकी होती है मिस्टर मुत्तकी से, एक और आतंकवादी थे जो वहां का विदेश मंत्री है, और हामिद करजाई से। और इस बात पे एग्रीमेंट होता है कि वहां पर हम ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और रुके हुए जो प्रोजेक्ट्स हैं बाकी उसको आगे बढ़ाएंगे। दुनिया में आज तक किसी सरकार ने तालिबान सरकार को रिकॉग्नाइज नहीं किया है, इंडिया ने भी नहीं किया है। लेकिन तालिबान सरकार की 2 एम्बेसी हैं दुनिया में, एक यूएई के अंदर है, अबू धाबी के अंदर, और एक चीन के अंदर है। अब उसके अंदर ये बात कही जा रही है कि इंडिया में अलाउ द तालिबान एम्बेसी इन नई दिल्ली। सर, एक तरह हम कहते हैं कि हम आतंकवाद के विरुद्ध हैं, तो फिर ये दोहरा चेहरा किस किस्म का कि आप तालिबान सरकार के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने जा रहे हैं, आपके डेलीगेशंस वहां जा रहे हैं, और भारत की एम्बेसी काबुल के अंदर टेक्निकल टीम के नाम से चल रही है, बल्कि दुनिया के सारे देशों की एम्बेसी किसी न किसी नाम से चल रही है वहां पर। उन्होंने अपना मकान खाली नहीं किया है। ये कौन सी मजबूरी है भारत की कि वो एक आतंकवादी संगठन के साथ जो इस टाइम अफगानिस्तान का मालिक बना बैठा, सरकार बना के बैठा है, हम उससे ऑफिशियली बातचीत कर रहे हैं और उनके लोगों को वीजा देते हैं और सब कुछ करते हैं। सर, ये दोहरी नीति मेरे समझ से बाहर है। सिद्धांत सहगल जी की ये मोदी क्या कर रहे हैं? एक कदम गलत उठा था मेरा 100 के महफिल में, मंजिलें तमाम उम्र मुझसे दूर भागती रही। विदेश नीति लगभग फेल है भारतवर्ष की इस वक्त। विदेश नीति में आज नेपाल भारत के साथ नहीं है, जो सदियों से मित्र रहा, छोटे भाई की तरह रहा। श्रीलंका के साथ भी संबंध वैसे नहीं रहे। बांग्लादेश के साथ भी स्थिति वैसी की वैसी हो गई है, यानी कि वहां भी स्थिति बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है। पाकिस्तान की बात छोड़ ही देते हैं, उसके साथ तो हमेशा से ही एक, ना कांग्रेस के समय ना भाजपा के समय, पाकिस्तान के बिना यहाँ की राजनीति चलती नहीं। संबंध अच्छे हो या बुरे हो, अच्छे रहे ही नहीं कभी कुछ खास। तो भारतवर्ष की जो विदेश नीति है कहीं ना कहीं डीरेल हुई पड़ी है। और जब सब कुछ डीरेल होता है तो कहीं ना कहीं लाइन पे आने की कोशिश में आदमी गलत कदम भी उठाता है। आतंकवादियों के साथ बातचीत हो रही है सर, डेलीगेशन भेज के काबुल में। हाँ, तो ये गलत कदम के तौर पे ही कंसीडर कर सकते कि दिशाहीनता वाली स्थिति बनी हुई कि किधर जाए, क्या करे, कुछ तो करना है। बाकी डिप्लोमेसी है। ट्रंप साहब ने ही तो सेना हटाई थी ना अफगानिस्तान से, तालिबान के हाथ में सब कुछ छोड़ दिया था। ट्रंप साहब के टाइम ही हुआ था ना ये, पिछले बार बाइडेन के हाथ से शायद हुआ है। बाइडेन के हाथ से, मतलब जो भी अमेरिकी प्रशासन ने हटाया ना, अल्टीमेटली 2021 से हुआ है ना ये, 2021 में प्रशासन आया, स्वायत्त सत्ता दे दी उनको, रिकॉग्निशन अभी उनको उतना नहीं मिला है। हो सकता है आने वाले समय में भारत की महानता के तौर पे इसको प्रचारित कर दिया जाए कि हमने उस देश को खड़ा होने में मदद दी। तालिबानियों को? हाँ, भारतवर्ष का अंग था ना अफगानिस्तान। आतंकवादियों को भारतवर्ष का अंग था ना अफगानिस्तान। अखंड भारत तो कैसे बनेगा?
ये बात तो सही है, लेकिन मेरी समझ से परे कि आप आतंकवादियों से कैसे बात कर सकते हैं सर, कैसे बात कर सकते हैं? मेरी समझ में इतना ही है कि विदेश नीति जो है लगभग फेलियर रही है इनकी हर मुद्दे पे। कनाडा के साथ भारतवर्ष का भी एक रोटी बेटी का संबंध टाइप का ही है। कनाडा भारत एक जैसा ही लगता है, यहाँ के लाखों लोग वहां हैं, परमानेंट रेजिडेंशियल बन गए वहां पर। कनाडा के साथ इतनी तल्खियां क्यों हुई? कनाडा के साथ इतनी तल्खियां क्यों हो गई? आज आप किसी एक देश का नाम बताइए जिसके साथ आप कह सकते हैं या कोई कह सकता है कि भारतवर्ष के साथ इस वक्त बहुत मधुर संबंध हैं। अमेरिका के साथ मधुर संबंध रखने के चक्कर में रूस के साथ भी संबंध खराब ही किए हुए थे। अब पुतिन साहब जो है डिप्लोमेटिकली, क्योंकि एशिया का इतना बड़ा देश है भारतवर्ष, इसको दरकिनार करके पुतिन साहब अपनी राजनीति आगे नहीं ले जाना चाहते। वो भी महत्वपूर्ण जो है, ये देश जनसंख्या की वजह से महत्वपूर्ण है। भारतवर्ष एक बाजार के तौर पे हर व्यक्ति इसको अपने हाथ में रखना चाहता है। यही भारतवर्ष की खुशकिस्मती मान के चल सकते हैं आप, कि बाजार की वजह से भारतवर्ष को वो लोग बचा के रखते हैं, नहीं तो शायद इससे बुरे हालत होते हैं हमारे।